हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटेंट स्टडी पॉइंट। आप लोग जान ही रहे हैं, लॉकडाउन फिर से लागू है, कोचिंग क्लास आपका ऑफ है। इसके कारण कुछ टॉपिक को कवर किया जा रहा है इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग जनरली जो स्टडी कर रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे थे, उसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीआई के बारे में। तो देखते हैं आरसीआई क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीआई। तो यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है आरसीआई। तो यहाँ पर हम लोग एक डिस्कस करेंगे आरसीआई के बारे में। आरसीआई का फुल फॉर्म होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ से हम लोग इसका फुल फॉर्म पहले जानने का कोशिश करते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीआई। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आरसीआई क्या हो सकता है। आरसीआई का मतलब ये हो गया, रिंग है तो एक ओपन चेन होगा, दूसरा क्लोज चेन होगा। मतलब दो कंपाउंड होना चाहिए, एक ओपन चेन होना चाहिए, अदर क्या होना चाहिए? आपका क्लोज चेन होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आरसीआई कहलाएगा। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या होगा? यहां पर हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, इसमें टू कंपाउंड्स, कोई भी दो कंपाउंड्स हो सकता है। टू कंपाउंड्स हमेशा इसमें लेंगे। जब भी लेना है दो ही कंपाउंड्स लेना है और दो कंपाउंड्स में हम लोग कॉम्बिनेशन करने का कोशिश करेंगे। टू कंपाउंड्स होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? वन विल बी ओपन चेन, एक जो आपका होगा ओपन चेन होगा। तो पहला हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं आरसीआई के बारे में कि अगर दो कंपाउंड है तो एक को जो है आपको क्या होना होगा? ओपन चेन होना होगा, फिक्स है ओपन चेन। और अदर जो होना चाहिए, अदर विल बी क्लोज चेन। अदर विल बी क्लोज चेन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दो कंपाउंड है तो एक को ओपन चेन होना होगा और अदर को क्या होना होगा? क्लोज चेन होना होगा। आरसीआई का मेन डिफिनेशन हो गया। तो तब दोनों कंपाउंड जो है क्या कहलाएगा? एक दूसरे का आरसीआई कहलाएगा, जिसे हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन अब चलिए देखने का कोशिश करते हैं कि हम लोग दो कंपाउंड को आरसीआई बोल सकते हैं। एक ओपन होना चाहिए, दूसरा क्लोज होना चाहिए। मान लीजिए कंपाउंड आपका दो है। मान लेते हैं यहां कंपाउंड है, कंपाउंड एक फर्स्ट है और एक कंपाउंड सेकेंड है। दोनों में हमको कंपेयर करना है कि दोनों आरसीआई है या नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे। एक होना चाहिए ओपन और एक हो जाना चाहिए क्लोज। और दोनों में अगर रिलेशन पूछ दे तो आपका रिलेशन हो जाएगा आरसीआई। आरसीआई का इंपॉर्टेंट यही कंडीशन होता है कि अगर दो कंपाउंड आप देख रहे हैं, उसमें एक ओपन चेन होना चाहिए और दूसरा वाला क्या होना चाहिए? क्लोज चेन होना चाहिए। और दोनों का जो रिलेशन कहलाएगा आरसीआई कहलाएगा, जिसे हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि अगर आरसीआई होना है तो ऑटोमेटिक आप जान रहे हो कि रिंग ओपन को हमको बदलना है क्लोज में। तो अपने आप तो नहीं बदलेगा, बदलने के लिए कुछ ना कुछ शर्त होना चाहिए। ऑटोमेटिक ओपन चेन को ही आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस चेन में? क्लोज चेन में। तो क्लोज चेन में जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको कुछ शर्त याद रखना होगा, कुछ कंडीशन होना चाहिए उसके लिए, आरसीआई को शो करने के लिए। चलिए उसको भी लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है नोट में हम लोग याद रखेंगे। नोट में क्या याद रखना है कि अगर कोई कंपाउंड आरसीआई शो कर रहा है, ओपन चेन को आप क्लोज बना रहे हैं, तो उसमें पाई बॉन्ड होना जरूरी है। इसका मतलब है पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। तो यहां पर होना चाहिए पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट।
तो यहां पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन ओपेन चेन। ओपेन चेन में पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर ओपेन चेन में पाई बॉन्ड नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है कि आप रिलेशन नहीं लगा पाइएगा, ओपेन को आप क्लोज में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। तो ऑटोमेटिक है कि ओपेन चेन में पाई बॉन्ड होना चाहिए और एक पाई बॉन्ड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वन पाई बॉन्ड जो होगा बराबर होगा एक रिंग के बराबर। मतलब जब भी आपको रिंग बनाना है, दोनों पाई बॉन्ड को, अगर दो पाई बॉन्ड है तो जरूरी नहीं कि दोनों को आप यूज कर डालिए, एक का भी यूज करिएगा तो आपका आरसीआई कन्वर्ट हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक रिंग में। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको समझने का कोशिश करिए कि आरसीआई क्या हुआ। तो आरसीआई बोल रहा है दो कंपाउंड होना चाहिए, एक ओपन होना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक सा बात है, जब ओपन क्लोज होगा तो होने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड नहीं हुआ तो आपका आरसीआई शो नहीं करेगा। तो एक पाई बॉन्ड को हम लोग एक रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड को कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का। मान लीजिए यहां है CH3 CH डबल बॉन्ड और यहां पर आ रहा है आपका कितना CH2। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ओपन चेन है, ओपन चेन का कंडीशन फॉलो कर रहा है। ओपन चेन में कम से कम पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड भी है, तो ऑटोमेटिक है एक कंपाउंड आपका यहां वाला हो गया। तो इसको हम लोग ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओपन चेन को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं क्लोज चेन में। तो देखिएगा क्लोज चेन कैसे होगा। यहां पर क्लोज चेन हो जाएगा आपका CH2, यहां पर भी हो जाएगा CH2, यहां भी हो जाएगा CH2 और इसको यहां पर जोड़ देंगे। तो दोनों कंपाउंड में आप अगर ध्यान से देखिएगा, दोनों कंपाउंड को देखने का कोशिश करिए कि ओपन चेन है, डबल बॉन्ड है, यहां पर उसको क्लोज चेन में कन्वर्ट कर दिया। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक पाई बॉन्ड जो होगा एक रिंग के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली बात है एक पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा भी है, सिग्मा को नहीं तोड़ना है, सिग्मा को तोड़िएगा तो पूरा बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग पाई को तोड़ चुके हैं। तो पाई को जैसे ही तोड़े तो यहाँ रिंग फॉर्मेशन हुआ और देखिए 3 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। यहां भी देखिए 6 हाइड्रोजन आपका आ रहा है, कार्बन भी आपका 3 है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, अगर दोनों में आप रिलेशन देखिएगा तो मोलिकुलर MF सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है और दोनों एक ओपन है और एक क्लोज है। तो यहां पर शो कर रहा है, क्या शो करेगा? आरसीआई। दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आरसीआई कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां से हम लोग देख रहे थे ओपन एक क्लोज, फिर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश किए कि कैसे हुआ आरसीआई। तो आरसीआई होने के लिए पाई बॉन्ड होना नेसेसरी है। तो पाई बॉन्ड था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। पाई बॉन्ड के बाद आपने देखा यहाँ पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया गया है क्लोज चेन में। तो क्लोज और ओपन का कॉम्बिनेशन जब हो तो उसको क्या बोलते हैं? आरसीआई बोलते हैं। इसी को हम लोग आरसीआई के नाम से जानते हैं। इजी है, समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आगे का पार्ट को समझने का। इसी तो आप जब कोशिश करिएगा समझने का तो आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब भी बात करेंगे आरसीआई, तो आरसीआई में तो एक कंडीशन हो गया कि ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे ही ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग समझ जाएंगे आरसीआई शो कर रहा है। तो आरसीआई तभी शो करेगा जब ओपन चेन का कॉम्बिनेशन हो और क्लोज चेन का कॉम्बिनेशन हो, तभी शो कर सकता है आरसीआई। इसके अलावा आरसीआई शो नहीं करेगा। तो चलिए समझने का और कोशिश करते हैं, यहां पर देखने का कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो हम लोग जब ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर कोशिश करते हैं समझने का।
कि हम लोग एक नोट में और याद रखेंगे, यहाँ एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीआई को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है, आरसीआई को, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं कि सिग्मा वहां पाई था और इसमें जब हम लोग क्लोज चेन में कन्वर्ट कर दिए हैं तो देख रहे हैं वहां पर पूरा का पूरा जो बॉन्ड आ रहा है आपका, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड खत्म होकर सिग्मा बॉन्ड में आ चुका है, देखेंगे इसको। तो हम लोग को जनरली अगर पूछा जाए आरसीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एफजीआई, इसको हम लोग एफजीआई के नाम से जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है, प्रायोरिटी का अगर चर्चा हो जाए, दोनों में अगर आपको दिखाना हो कौन किसको आप प्रायोरिटी ज्यादा दीजिएगा, तो आरसीआई ग्रेटर प्रायोरिटी होगा एफजीआई से। मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि ऑप्शन में अगर आपको दोनों दिया हो और चॉइस एक हो तो आरसीआई आपको लगाना होगा। अगर आरसीआई नहीं है, नन भी दिया हुआ है, एफजीआई भी दिया हुआ है, तो आप काट नहीं सकते हैं, एफजीआई को टिक करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी का ओपन को क्लोज कर दीजिए, CH2 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 और यहां पर CH2 आ गया, ओपन है और एक क्लोज है। अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि दोनों में किस तरह का रिलेशन है, तो रिलेशन को समझने का कोशिश करना होगा। तो ऑप्शन के थ्रू अगर आप समझिएगा, आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना होगा। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में पहला वाला में दे दिया है पोजिशनल आइसोमेरिक PI दिया, दूसरा वाला में दे दिया है RCI, तीसरा वाला में दे दिया है FGI और चौथा वाला में दे दिया है नन। तब तो आपको टिक करना होगा RCI को, क्योंकि चॉइस है, एक ही ऑप्शन आपको टिक करना है, चॉइस करना है, तो RCI का ज्यादा प्रायोरिटी होगा FGI से। उसी तरह बी ऑप्शन पे चलते हैं। अगर पहला दे दिया है PI, दूसरा दे दिया है चेन आइसोमेरिज, तीसरा दे दिया है FGI और चौथा दे दिया है नन, तो आपको अब चॉइस क्या है कि RCI तो दिया नहीं है और RCI को हम लोग FGI भी बोलते हैं, तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा यहां वाला FGI। क्लियर हो रहा है? आराम से हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। सी ऑप्शन में चलते हैं। अगर आपको दे दिया है यहां FGI दे दिया है फर्स्ट में, दूसरा में दे दिया है RCI और तीसरा में दे दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और चौथा वाला में दे दिया है नन। तो अगर नन दे दिया है तो आपको चॉइस क्या करना है, क्योंकि दोनों बोलते हैं और दोनों चॉइस में है, तो आप ऑप्शन करिएगा कौन सा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट मिला होगा, RCI क्या होता है, कैसे शो करता है और RCI को FGI कैसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।